शर्मिष्ठा, शायद अब तक ये नाम सबने सुन ही लिया होगा। एक 22 साल की लड़की, एक लॉ की स्टूडेंट, उसको कल गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया गया। लोग इस बात से हैरान नहीं थे कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, बल्कि इस बात से हैरान थे कि कैसे कोलकाता पुलिस जो है वो 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव से उसको अरेस्ट करती है। जिसके बाद मानो पूरे सोशल मीडिया पर इसी बारे में बात हो रही थी। हर कोई इस लड़की के लिए आवाज उठा रहा था। इवन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जैसे कि पवन कल्याण, कंगना रनौत, अनुपम खेर, सब इसके लिए आवाज उठा रहे थे। यहाँ तक कि फॉरेन सेलिब्रिटीज ने भी इस लड़की के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया था। पर भाई साहब, इस लड़की के साथ जो हो रहा है ना, वो हमारे इंडियन लॉ की एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी दिखाती है। और उसे समझने से पहले ये समझना होगा कि इस लड़की ने आखिर किया क्या था, ये सब हो क्या रहा है। सो बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 14 मई को। पाकिस्तान के एक हैंडल ने पहलगाम अटैक को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। अब इस पे ये हुआ कि ये जो लड़की है ना, शर्मिष्ठा, ये अपना कंटेंट थोड़ा अब्यूसिव बनाती है। तो उसने उस पाकिस्तानी की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए गुस्से में आके पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी कर दी। पर इसी बीच में उसने ना फ्लो में पैगंबर का नाम यूज कर लिया, जिसके बाद उस क्लिप को कई लोगों ने जानबूझकर वायरल करना शुरू कर दिया। शर्मिष्ठा ने तुरंत वीडियो डिलीट कर दी और माफी मांग ली। बस भाई साहब, फिर क्या था, वो निशाने पर आ चुकी थी। वारिस पठान जैसे लीडर्स उसकी विच हंटिंग करना शुरू कर चुके थे, जिसके बाद देखते ही देखते ये इशू और गर्म होता चला गया। रेडिकल्स ने उस लड़की को उल्टी सीधी थ्रेट्स देना शुरू कर दिया, अनाप शनाप धमकियां देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते सर तन से जुदा की बकवास भी चालू हो गई। रेडिकल्स कहने लगे खुद मर जाएंगे या इसको मार देंगे। शर्मिष्ठा नाम की लड़की यही पीछे अरबना अपार्टमेंट में रहती है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, नासेवा कलमात कहे जो काबिले बर्दाश्त नहीं है, उसको हम लोग या मार दे या खुद मर जाएंगे। इस 19 साल की लड़की की फोटो को रोड पर लगाया गया, उस पर गाड़ियां चलाई गई और आयरॉनिकली यही लोग फिर पुलिस में जाकर हेट स्पीच के लिए एफआईआर भी करवा रहे हैं। स्काई फाउंडेशन, जिसका ऑफिस कराची में है, उसने शर्मिष्ठा के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है एफआईआर। इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रिच थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। और इसके तुरंत बाद कोलकाता पुलिस जो है वो फॉर्म में आ गई। पुलिस ने सीधे 1500 किलोमीटर दूर जाकर गुड़गांव में शर्मिष्ठा को उठा लिया। एक लड़की जिसने अपना वीडियो डिलीट कर दिया था, पब्लिक में अपॉलॉजी भी दे दी थी, उसको अरेस्ट कर लिया गया। पर जिन लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी दी, वो ओपनली घूम रहे हैं। काश की ममता बनर्जी जो है वो इस पुलिस को मुर्शिदाबाद और संदेश खाली में लगा देती। इतनी एक्टिव वहां हो जाती ना पुलिस, तो कितनी ही महिलाओं की जान बच जाती। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाएं यहाँ से। देखिए, इस लड़की का जो कंटेंट है ना, उसको मैं खुद भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर शी हैज एवरी राइट ऑफ फ्री स्पीच। और ये पूरा केस सिस्टम के क्लियर बायस को एक्सपोज करता है। भारत में ब्लास्फेमी लॉज यानी कि ईश निंदा का कानून अलग से नहीं चलता है, पर 2-4 कानून ऐसे हैं कि उनको तोड़ मरोड़ कर किसी को भी ईश निंदा के केस में लपेटा जा सकता है। इस लड़की के ऊपर सेक्शन 196(1) ठोका गया है, विच मीन्स धर्म के आधार पर दो गुटों में दुश्मनी फैलाना। सेक्शन 299 यानी कि डेलिबरेटली रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना। और सेक्शन 352 यानी कि इंटेंशनली इंसल्ट करना ताकि लोग भड़क जाएं। मतलब ईश निंदा का कानून ना होते हुए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कानून है, और इस मामले में हमें बनाना रिपब्लिक बना देता है, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे प्रोग्रेसिव देश इस कानून को, ईश निंदा के कानून को समाप्त कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1919 में यानी कि आज से 106 साल पहले अंतिम व्यक्ति को ईश निंदा पर दंड मिला था। 1995 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया था। यूएसए जैसे देश कब से इस कानून को समाप्त कर चुके हैं। कनाडा में दिसंबर 2018 में, फ्रांस के कुछ हिस्सों में 2022 में, 2019 में ग्रीस में, 2015 में आइसलैंड में, 2016 में माल्टा में, 2014 में नीदरलैंड में और 2018 में न्यूजीलैंड में ईश निंदा के कानून को एक मीडिएवल, एक मध्यकालीन कानून मानकर समाप्त कर दिया गया है। ये कानून अब पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसी बकवास जगहों पर रह गए हैं। अब भारत को ये डिसाइड करना है कि भाई उसे यूएस जैसे प्रोग्रेसिव देशों की श्रेणी में खड़ा होना है या पाकिस्तान जैसे देशों की। एनीवेज, भारत के अंदर भी जो है ना, इस कानून को सब्जेक्टिव होकर ही अप्लाई किया जाता है। जब पॉलिटिशियंस
सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, उसको समाप्त करने की बातें बोलते हैं, तो कोई एफआईआर नहीं होती, कोई अरेस्ट नहीं होता उसका। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के खुद के कई एमपी ना जाने कितनी बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर चुके हैं। इवन सयानी घोष जिन्होंने ये ट्वीट किया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। उल्टा आज यही महिला जो है वो हिंदू मेजोरिटी सीट से टीएमसी की तरफ से एमपी बनी हुई है। भाई साहब, ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर ओपनली मनुस्मृति को जलाया गया है, रामचरितमानस को जलाने की बातें की गई हैं, मूर्तियों को तोड़ा गया है, तब इक्का दुक्का केसेस को छोड़कर ऐसा कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। एनीवेज, अभी जो बंगाल में हो रहा है ना, वो बनाना रिपब्लिक्स में होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पीनल कोड का नाम बदलकर भारतीय दंड विधान तो रख दिया, पर कानून वही के वही है। भारत को यूएस की तरह एक वर्किंग डेमोक्रेसी बनना है तो रिलीजन का खुलकर क्रिटिसिज्म करने का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे पीपल शुड नो कि क्रिटिसिज्म जो होता है ना और मॉकिंग जो होती है उनमें अंतर होता है, ये लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ऑल्सो भाई साहब, आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा लिखकर ट्वीट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ना इस वीडियो के बनाने से कुछ होने वाला है। कमलेश तिवारी को याद कीजिए, उन्हें उनके एक कमेंट के 4 साल बाद खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद पूरी की पूरी लेफ्ट लॉबी जो थी वो कमलेश तिवारी के मर्डर को व्हाइट वॉश करने में लग गई थी। नूपुर शर्मा आज सेफ दिखती है, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से क्लोजली अलाइंड है और उसके पास कॉन्टिन्यूसली पुलिस प्रोटेक्शन है। अगर ये ऑनलाइन मूवमेंट जो चल रहा है ये सच में इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो फोकस होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने का, ताकि कानून बदले जा सके और इस लड़की को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके। एंड ऑफ द डे पॉइंट सिंपल है, ये जो हो रहा है ना, यही इंडिया की रियलिटी है। हम ग्रो कर रहे होंगे, पर जैसे ही एक उन्मादी भीड़ सड़क पर उतरती है तो आज भी हम बनाना रिपब्लिक की तरह ही बिहेव करते हैं।